ये है दिल्ली दर्पण। नॉर्थ एमसीडी नरेला जोन की मुहिम। दीपावली से पहले होगा सफाई अभियान। निजी कमाई में लगे बिल्डिंग विभाग पर भी रहेगी नजर। रोहिणी दीप विहार में अवैध निर्माण देख चेयरमैन चकित। जयेंद्र डबास कर रहे औचक दौरा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। त्योहारों का सीजन है, दिवाली नज़दीक है और इलाके में साफ सफाई का क्या हाल है ये जानने के लिए आज निकले हैं नरेला जोन के चेयरमैन जयेंद्र डबास जी। आज दिल्ली दर्पण की टीम इनके साथ सेक्टर 24 के कई इलाकों में घूमी है और इसी क्रम में अभी हम यहाँ पहुँचे हैं दीप विहार इलाके में। जानेंगे इनसे, आपने जो आज दौरा किया है क्या मकसद रहा, उसको क्या आपने पाया है? स्वामी जी, हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली स्वस्थ हो, सुंदर हो। दीपावली का त्यौहार आ गया है तो अच्छी प्रकार से मंदिरों पर, रोडों पर, गलियों में, पार्कों में अच्छी साफ़ सफाई हो जाए। लोगों की शिकायत भी थी। सेक्टर 32 रोहिणी के सेक्टर 24 का आज मैंने राउंड किया है। वहाँ पर अपनी डीसी मैडम और अधिकारियों के साथ मैंने दौरा किया कि मैंने पाया कि कई जगह गंदगी पड़ी हुई है। उसको मैंने तुरंत आदेश किए हैं कर्मचारियों को, अधिकारियों को कि अच्छी प्रकार से सफाई हो। कुछ लोगों की शिकायत थी कि पार्कों में छटाई की आवश्यकता है, तो मैंने हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को बोला है कि जल्दी से जल्दी पौधों की सफाई, कटाई अच्छी प्रकार से हो जाए और पार्कों में जो भी पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं उनको उठाया जाए। बस जी, लोगों का मन नहीं लग रहा कर्मचारियों का काम में, क्योंकि तनख्वाह उनको टाइम पे नहीं मिल रही। एमसीडी की माली हालत बहुत खस्ता है। क्या उपाय किए जा रहे हैं? अभी हम जहां खड़े हैं यहाँ बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स ये हो सकता है। यहाँ तमाम तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही हैं। अगर ये लीगल हो जाए तो एमसीडी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। क्या है आपकी जानकारी में सब इतना बड़ा चल रहा है? स्वामी जी, हमारा प्रयास है कि निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर मिले और अभी उनकी हड़ताल हमने समाप्त कराई है। 1 महीने की सैलरी दी है और मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि दीपावली से पहले एक तनख्वाह और जारी कर दी जाए। हमने कैंप लगाए जगह जगह अपने जोन में। एक दिन अलीपुर में हमने कैंप लगाया था और लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू आया। हमने गोदामों को कुछ छूट दे दी कि उसको कम जो है बजट जमा करा करके, जिससे कि एमसीडी का रेवेन्यू आ जाए और कर्मचारियों की सैलरी दी जा सके। एक एमनेस्टी स्कीम के तहत हमने अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर भी कि 12 साल का और 14 साल का माफ़ करके 2 और 4 साल, यानी कि 2 साल का रेजिडेंशियल में और कॉमर्शियल के लिए 4 साल का अगर जो हाउस टैक्स आप जमा कराएंगे तो आपको 31 तारीख तक छूट दी है। हम ये कह रहे हैं कि एक एमसीडी का ये भी काम होता है कि इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, अवैध अतिक्रमण ना हो, लेकिन हो रहा है। निजी कमाई में लगे हैं एमसीडी के अधिकारी जो हैं, एमसीडी की कमाई में नहीं लगे। मैंने अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए हैं कि जो भी बिल्डिंग बने उसका नक्शा पास हो, एमसीडी को रेवेन्यू आए, इसकी चिंता करें। अगर जो अधिकारी इस पर काम ठीक से नहीं करेंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है इसको भी रोका जाना चाहिए। इस पे आपकी नज़र में है, एमसीडी की नज़र में है? बिल्कुल। इतने दीप बिहार में इतने बड़े लेवल पे बिल्कुल, मैंने निगम के अधिकारियों को आदेश दिए हैं, गलत कोई काम ना हो, एज पर रूल काम होने चाहिए, किसी की कोई इसमें शिकायत ना हो। अब यहाँ दीप बिहार में क्या एक्शन लेने जा रही है? मैंने अभी देखा है, क्योंकि सेक्टर 24 से मैं होता हुआ जा रहा था तो मैंने देखा है कि इधर भी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो चेक करें, अगर जो उसमें से रेवेन्यू आ सकता है तो उसे लेना चाहिए और गलत काम हो तो उसे रोकना चाहिए। रोकने के अलावा गलत काम पे कार्रवाई करना भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई होगी स्वामी जी, जरूर होगी कार्रवाई, ऐसी बात नहीं है। जहाँ गलत होगा उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। अभी जोन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किए जा रहे हैं? आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लगातार प्रत्येक वार्ड में हाउस टैक्स के कैंप लगवा रहे हैं। मैंने बताया था कि एमनेस्टी स्कीम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि पैसा आ जाए और वो 31 तारीख तक था। हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 महीना उसको और बढ़ा दें कि जिससे रेवेन्यू आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं हमारा बहुत सारी बिल्डिंगें जहाँ पर खाली पड़ी हैं उनका हमारा प्रयास है कहीं ना कहीं किराए पर दे करके उनसे भी हमें रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें पार्किंग का है, एडवर्टाइजमेंट का है, उन सब के माध्यम से हम लगे हुए हैं
कि एमसीडी अपने पैरों पर खड़ी हो। अभी दीप बिहार के लिए क्या कहेंगे, यहाँ के लोगों को क्या आश्वासन आप देंगे, अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने घूम के जो मैंने कहा है कि सारी चीज़ें जो भी कमी है, साफ़ सफाई है या अवैध निर्माण है, जो भी चीज़ें होंगी उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और अच्छा काम हम कराएंगे। अभी अपने जोन के लिए, दिल्ली के लिए क्या लोगों को मैसेज देंगे? त्योहारों का सीज़न है, क्या करें? लोगों को त्योहारों की, दीपावली की मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि पटाखे का कम से कम उपयोग करें, ना ही करें तो अच्छा रहेगा। प्रदूषण से बचना है, प्रदूषण कैसे कम हो इसका हमने प्रयास करना है। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जी, सफाई का काम जारी है और मैंने सारे अधिकारियों को साथ लेके इसलिए आया हूं कि अच्छी प्रकार से सफाई हो और लगातार मेरा प्रतिदिन एक वार्ड के अंदर राउंड रहेगा। जहां भी इस प्रकार की कोई दिक्कत होगी मैं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो बिल्कुल ये थे जयेंद्र डबास जी साहब, कहना है कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए इलाके की साफ सफाई की व्यवस्था भी देखेंगे और साथ साथ इस बात पर भी जोर होगा कि नरेला जोन किस तरह से आत्मनिर्भर बन जाए और जो रेवेन्यू जनरेट है वो भी हो और लोगों को भी राहत मिले। कैमरामैन योगेंद्र और पुनीत के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।